सीट पे हमें दो लोग मिल गए हैं, एक है बीजेपी के समर्थक और एक है समाजवादी पार्टी के समर्थक। उनसे जानते हैं क्या वो बोल रहे थे बीच में। जी यूपी में यूपी में हाल यूपी में बीजेपी के 400 पार होगी, 400 पार होगी इस बार। 400 पार आप होगी। क्या कहना चाह रहे हैं? ब्रदर, ये जो तुम्हारी गलतफहमी है वो अपने तक ही रखें। स्टेटस लगाने से या स्टोरी डालने से कभी सरकार नहीं बनती है, समझे। ये यहाँ यूपी में सपा आएगी तो आएगी, ये बात निश्चय है। और इसके नतीजे आप 10 मार्च को देख लेना, ठीक है। ये मैं तुम्हें खुल के कह रहा हूँ। 10 मार्च को तो भाई पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आने वाली है, क्योंकि आप कार्यकाल देख लीजिएगा, माँ बहनों की सुरक्षा की है भाई। कोरोना काल में भी जिस अन्नदाता को जिसको खाना नहीं मिला उसको भी भाई बीजेपी सरकार ने घर घर तक खाना पहुंचाया है भाई। ये तो मेरे भाई कह रहे हैं माँ बहन की सुरक्षा की बीजेपी सरकार ने। क्या आपको हाथरस वाला कांड नहीं पता है? नहीं पता है कितनी सुरक्षा हुई थी वहाँ पे? पता है तुम्हें? उसके बारे में कुछ भी पता है? रातों रात वहाँ से लखनऊ के कहने पे रातों रात वहाँ पे जाके उस बेटी को जला रहे थे, ठीक है। उसके बाद वाला उसका देखा था तुमने? कोई रिपोर्ट लिख रहा था उसकी? वो तो जेल में है सर, जेल में सर। वो तो जेल में क्योंकि वो इंटरनेशनल बन चुका था, मीडिया में उछल गया था। उसके बाद जेल में कोई आदमी कम से कम उसका 1 साल तक विपक्ष ने जब दबाव बनाया तब उन्हें बीजेपी ने जेल में डाला। तो 14 की सरकार में क्या ऐसे कांड हुए नहीं? ये तो 1-2 कांड हो गए हैं ना, इससे पहले तो कई एक कांड हुए। माफिया से लेकर किसी भी तक ले लो, आजम खान तक मकान तक गिर गया भाई। माफिया राज नहीं, माफिया राज आपने बता दिया। माफिया राज आपको ये पता है? गोरखपुर में जाके आदमी को मारा जाता, निर्दोष आदमी को। क्या तुम्हें ये पता नहीं है? हर चीज माफिया ही राज होता है। निर्दोष आदमी को कहाँ मारा जाता भाई? निर्दोष आदमी को कहीं भी नहीं मारा। हो गई थी, व्यापारी की हत्या हो गई थी, वो गलत फैमिली में हत्या हो गई थी। वो गलत फैमिली हत्या को अब जो सरकार चल रही है सबसे ज्यादा नहीं, एक गलत फहमी से किसी की जान ले सकते हो। अगर मैं कह दूं अभी गलत फहमी से मैं तुम्हें मार दूं, ये लीगल है? ये लीगल है? ये हमारा कानून कहता है? सरकार में पहले ऐसा हुआ नहीं था। ये पुलिस वाला की गुंडाई है। क्या अखिलेश सरकार में पहले हुआ नहीं था? कितने कितने कांड हुए हैं, सब पे दबाव डाल दिया गया है। लेकिन अब की बार भाई पूरी बीजेपी सरकार होगी। जय अखिलेश तय अखिलेश। इस बार यूपी में अखिलेश सरकार। 10 मार्च को देख लेना। 18 तारीख को शायद होली है ना, 18 तारीख को होली है ना। हम 10 तारीख को होली खेलेंगे, बेमिसाल खेलेंगे। और सबसे पहले आपके पास अखिलेश हम भाई 11 तारीख को होली खेलेंगे। बीजेपी सरकार हमेशा आई है और रहेगी। क्या मुद्दे रहेंगे सर? क्या मुद्दे सर यही रहेंगे, सुरक्षा के लिए भी। आपकी और विधानसभा जसवंत नगर की है, वो देखो मेरे पार्टी की तरफ से किसी को भी टिकट मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार भाई 400 प्लस जाएगी भाई, 400 प्लस जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी की? बीजेपी के हर कार्यकर्ता को ये भ्रम है जो उनका 10 मार्च को चला जाएगा। मैं अभी किसी से कोई भी चीज नहीं कहना चाहता। बाकी आप ठाकुर साहब देख लेना 10 तारीख को, ठीक है। मैं रंग लेके आऊंगा, सबसे पहले आपके लगाऊंगा। इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि 10 को हमारी आ रही है। ऐसा होता है ना, जो लोग भ्रम में फैले हुए हैं, जिनको खाने को नहीं मिला है, वो लोग इधर उधर भाग रहे हैं। और उनके ही चक्कर में ये आके ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की सपा सरकार आएगी। इनको ये बताइएगा, इनको खाने को नहीं मिला है, इसलिए ये बौखला रहे हैं। और जिस दिन बीजेपी सरकार आ जाएगी, अच्छे पे बिल्डोजर बच चुका है, इन पे भी बच जाएगा जो अलीगल काम करेंगे। ये खाने को नहीं मिला, क्या खाने को नहीं मिला सर? ये उसको घूस के रूप में ले रहे हैं। मैं कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ ना, जो मुझे किसी की घूस या किसी चीज को वो सोच रहे खाने को नहीं मिला। मुझे क्या खाने को नहीं मिला? सरकार से पहले क्या खाने को नहीं मिलता था? क्या जब से मेरे भाई ने एक मुद्दा उठाया कि यहाँ भूखे मर रहे थे। रुक जा, सब कुछ खाने को मिलता नहीं। यहाँ पे कह रहे कि वो रिफाइंड दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, सरकारी राशन दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं। नहीं, नमक में कांच निकल रहा है और उसके बाद शाम को डाल दो आप पानी में और सुबह तक वो घुलता नहीं है, नमक ही मिलेगा। आरोप लगा रहे हैं। नहीं सर, हमको दिखाइएगा। अगर रिफाइंड में नमक होगा तो रिफाइंड भाई पन्नी में भर नहीं पाएगी ना, फट जाएगी पन्नी। इन लोगों का बस यही एजेंडा है। कहीं ना कहीं इनका ये आरोप है कि घोटालेबाजी हो रही है राशन में भी। हाँ, इनका सिर्फ ये आरोप, क्योंकि ये लोग
खा नहीं पा रहे हैं, इन लोगों की रोटी नहीं पच रही है ना। लोग अभी चाचा कह रहे थे कि आप लोगों ने नमक खाया तो वोट मोदी जी को देना चाहिए आपको। नमक ये गलत फहमी है क्या? और सरकारों ने नमक नहीं बांटी और कब तक रहे? 4.5 साल तक कुछ नहीं दिखा उन्हें, अभी आके 6 महीनों के लिए उन्होंने नमक बांटना चालू कर दिया और ये दिखाना चालू कर दिया। लगा तो सबको दिखने लगा। क्यों नहीं? कोरोना काल कितने साल से चल रहा है भाई बताइएगा? कोरोना काल 1.5 साल से चल रहा है। 2019 से कोविड-19 चालू है। वो तो तब तैयार नहीं हो पाएगा, और वैसे भी अगर कोई डेथ होती तो वो तो जिस तरीके का रिवाज है क्षेत्र में वो तो जाएगा, लेकिन ज्यादातर हर चीज की सुरक्षा, हर चीज के साधन। अब बताइए गुंडा माफिया राज, ये इटावा जिला है भाई, गढ़ माना जाता है, गढ़ माना जाता है समाजवादी का, लेकिन यहाँ भी गुंडई अब इन लोगों की बिल्कुल कम हो चुकी है जब से बीजेपी सरकार आई कम हो चुकी है, बता रहे ये गलत फहमी इनकी है। मैं किसी आदमी को या किसी को टारगेट करके ये बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आज भी बीजेपी के बहुत से नेताओं के पीछे बैनर लगे। अभी तो आचार संहिता लगी इसलिए हट गए हैं, पीछे तगड़े बैनर लगा रखे, गाड़ियों पर अपने होटल लगा रखे। अगर वहां पे हम किसी का कोई पार्टी का सिंबल भी लगवा दें तो हमारा होता था चालान, और उन्हें उनकी गाड़ी में होटल लीगल है, नाम प्लेट लीगल है, कोई जिला अध्यक्ष कोई जिला उपाध्यक्ष बहुत तगड़ी वही तो ये कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तब आप ऐसा करते। ये गलत फहमी नहीं है। मेरी सरकार में अगर झंडा आप बीजेपी का लगा रहे, आप किसी पार्टी का लगा रहे, आप किसी को सपोर्ट कर रहे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, सब कुछ था। लेकिन आज ये है अगर आपकी गाड़ी पे बीजेपी का झंडा है तो ठीक है, आप पास हो जाओ। अगर आपकी गाड़ी पे सपा का कोई सिंबल भी है ना, पीछे छोटी सी नेम प्लेट पे भी कुछ लगा है तो आपकी गाड़ी का चालान होगा, चालान काट दिया। ये भेदभाव बीजेपी सरकार नहीं करती, ये समाजवादी पार्टी करती है। जब हम लोग, एक बात बताइएगा, जब बहुमूल्य देहाती क्षेत्र का आदमी जब वो रिपोर्ट लिखाने जाता था तब ये समाजवादी पार्टी वाले फोन कर देते थे, तब उनकी FIR नहीं लिखी जाती थी। एक बात बताइएगा, देहात क्षेत्र से ले लीजिए, जब इनकी FIR नहीं लिखी जाती थी उसके बाद कहते थे किसी से फोन करवाइएगा। अब इनके बड़े बड़े माफिया लोग हैं, आजम खां वगैरह जैसे लोग हैं, और ये तो सपा का बिल्कुल क्षेत्र है भाई, हम लोग तो बहुत कम लोग हैं। इसलिए अब इन लोगों से ये पूछेगा, जब वो FIR नहीं लिखी जाती थी तो हम लोग क्या करते थे भाई? इधर उधर एक दूसरे से बातचीत करते थे। बल्दा ले रही है आपकी सरकार, मतलब ये कह रहे हैं बल्दे की भावना से काम हो रहा है। बल्दे की भावना से नहीं हो रहा है भाई। अब की बार पूरे बिल्कुल आदमी निष्पक्ष है, बच्चे से आप पूछ लीजिएगा, अब की बार बीजेपी की सरकार आना है, जिसके घर पे रोज बात होती है। भाई से पूछ लो कौन सी सरकार आएगी भाई? अखिलेश की आ रही है। ऐसा क्यों लगता है आपको? पूछ लो आप, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा ही है। ये तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं कि हमारे जय अखिलेश तय अखिलेश। बीजेपी सरकार भाई आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। अब यूपी में 400 के पार ही आएगी ज्यादातर तो। जय अखिलेश तय अखिलेश। अखिलेश सरकार आएगी, 400 पार होगी, और 11 तारीख को होली भी खिलेगी, 11 मार्च को होली भी खिलेगी। योगी आदित्यनाथ। तो ये थे हमारे साथ जसवंत नगर सीट के 2 युवा, एक बीजेपी का समर्थन कर रहे थे, एक सपा का समर्थन कर रहे थे। मैं बीच में मिल गए थे तो मैंने सोचा आप दर्शकों को दिखा दें। तो चलिए जसवंत नगर के अंदर चलते हैं, पब्लिक ओपिनियन हमारा जारी है। तो हम थोड़ी देर में आपसे मुलाकात कराएंगे लोगों से और वहाँ से पब्लिक ओपिनियन बताएंगे आपको कि कौन जीत रहा है जसवंत नगर सीट से। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए डी भारत।